तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो अफर्मेशंस हैं, पहले तो उसको अपनी लाइफ के हिसाब से लिखिए, एज इट इज कॉपी नहीं करना है। लिखने के बाद में उसको आप याद कर लीजिए, और आप मुंह से भी बोल सकते हो शीशे में देख करके। तो जब ये हो रहा है तो आप अपने सारे सेंसेस को एंगेज कर रहे हो एक साथ में। पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर याद करने के बाद में उसको रिकॉल करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे, जब बोलोगे तो सुनोगे भी, और प्लस आप देख भी रहे हो अपने आप को, अपने एक्सप्रेशंस को। तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे बिहेवियर में आने लग जाएगी। और ये अफर्मेशंस को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब कहीं पे वॉक कर रहे हो, चलते चलते अपनी उन अफर्मेशंस को यूज कर सकते हो। ये अफर्मेशंस होती क्या है? एक तरह की डेली प्रेयर है, एक डेली रिचुअल है जो बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे क्यों है जरूरी, इसके बिना भी काम चल जाता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखो ध्यान से समझो, हमारे आसपास में चारों तरफ क्या है? पॉजिटिविटी भरी हुई है या नेगेटिविटी भरी हुई? लोगों की शक्लें देखो, लोगों की आंखें देखो, लोगों की बातें देखो। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को सिर्फ अपनी पड़ी है। चारों तरफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। हर कोई अपनी लाइफ से ही परेशान है। वो आपकी क्या हेल्प करेगा? आपकी हेल्प सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसने पहले खुद की हेल्प कर ली है। ऐसे लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर है इस दुनिया में। तो आप पूरी तरह से अकेले हो। तो ये अफर्मेशंस क्या करती है? एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डेली गार्डनिंग के जैसी है। जैसे हम सबका जो माइंड है ना, वो एक लैंड के जैसा है। अब अगर डेली आप उसकी केयर करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लैंड मेंटेन रहेगी, या वहां पर ग्रीनरी होगी, या जैसी आप चाहते हो वैसी वो लैंड होगी। लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? तब ये मत समझो वहां पे कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ होगा। लेकिन हो सकता है वो हो जो आपको नहीं चाहिए, यानी कांटे हो। फिर आपको कांटे लगेंगे, फिर आप रोगे, कहोगे ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि गार्डनिंग हमने नहीं करी अपने माइंड की। तो ये मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन हो पाएगी? जब आप बार बार अपने आप को एक बात रिपीट करोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो धीरे धीरे जा करके, धीरे धीरे वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज आने लग जाएगी। फिर आप नहीं भी चाहोगे तो वैसे एक्ट करने लग जाओगे। लेकिन सुबह से रात तक जो वेब सीरीज आप देखते हो उसमें क्या है? खुद बताओ क्या है उसमें, गंदगी के अलावा? ये आपके माइंड को कैसा बना देगा? आपको खुद भी समझ नहीं आएगा, चारों तरफ कांटे होंगे। फिर आप रहोगे बैठ करके, कहोगे ये क्या हो गया मेरे साथ में? अरे जो देखोगे, सुनोगे, जो कंज्यूम करोगे, वैसे ही तो माइंड एक्ट करेगा ना। अगर अंदर कचरा भरते चले जाओगे ना, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, इसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसके बाद में जाकर के आप चाहे कितना ही अच्छा बोल लो अपने आप को, आपके साथ बुरा ही होना है। इसको बोल सकते हैं कि आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं। जैसे एक नदी है जो बहुत तेज बह रही है, आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हैं। आपका कंट्रोल सिर्फ यहां तक है कि आप अपने माइंड में क्या प्लांट कर रहे हो, उसके बाद आपका कंट्रोल कहीं नहीं है। उसके बाद थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर सब कुछ अपने आप होगा। तो आपको क्या करना है? डेली एक रिचुअल चाहिए, इसको रट लो और इसको रेगुलर मरते दम तक प्रैक्टिस करना है। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे 10 मिनट करो, डेली वॉक करनी है, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे भी थॉट्स का कनेक्शन है। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाओगे तो थॉट्स भी थोड़े से स्पाइसी आएंगे।